शिकायतों पर एक्शन में चुनाव आयोग, नड्डा और खड़गे को लिखा पत्र, 2 दिन में मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित चुनाव संबंधित समाचारों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर की स्थापना की है। 20 नवंबर को महाराष्ट्र में मतदान के लिए और मतदान के एक दिन पहले टेलीविजन चैनलों पर प्रसारित हर समाचार की निगरानी होगी। महाराष्ट्र में राहुल गांधी के बैग की चुनाव आयोग ने की जांच, कांग्रेस नेताओं ने उठाए सवाल। नेताओं की बैग की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू करने के लिए एक प्रथा होती है। यवतमाल में शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे के बैग की जांच के बाद यह राज्य के चुनाव अभियान में सुर्खियां बटोर रही है। बाइडेन की तरह मोदी जी की याददाश्त चली जाती है, राहुल गांधी ने लगाया भूलने की बीमारी का आरोप। रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का उदाहरण दिया है, जब उन्होंने गलती से यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कह दिया था। बचपन से ही पढ़ते आ रहे सीएम योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे नारे पर बोली कंगना। कंगना रनौत ने कहा कि यह एकता का आह्वान है कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि एकता ही हमारी शक्ति है। जब तक हम एक है तब तक नेक है, जब हम बटेंगे तो कटेंगे। राहुल गांधी की वजह से गिर गया लोकसभा में बहस का स्तर, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का कांग्रेस पर हमला। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने दावा किया कि राहुल गांधी की वजह से लोकसभा में बहस का स्तर गिर गया है। उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। टूटी स्प्रिंग पर 1274 किलोमीटर चलती हुई मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस पता चलने के बाद भी दौड़ाते रहे। मुंबई हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त होने से बार बार बची है। ट्रेन के थर्ड एसी कोच की स्प्रिंग टूट गई थी। भुसबल में जांच में खराबी मिलने के बाद भी ट्रेन को बगैर मरम्मत के रवाना कर दिया गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। मुंबई में 26 आतंकी के बाद कसाब को परोसी गई बिरयानी, कांग्रेस पर बरसे जेपी नड्डा। ठाणे में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए नड्डा ने कहा कि 11/26 का हमला मुंबई में हुआ था। यूपी सरकार डोजियर लेकर पाकिस्तान जाती रही और आजम कसाब को बिरयानी परोसी गई। विलासराव देशमुख सबसे बेहतर सीएम, गठबंधन की राजनीति उन्होंने सिखाई अजीत पवार। अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर सकारात्मक नजरिया रखा है और महायुति जीत का पूरा विश्वास जताए हैं। यह देखना होगा कि चुनाव परिणाम उनके दावों को सही साबित करते हैं या नहीं। ग्रेप 3 की पाबंदी के बावजूद दिल्ली को राहत नहीं, 24 जगहों पर एक्यूआई 400 के पार। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ग्रेप 3 की पाबंदियों के बावजूद शनिवार को लगातार चौथे दिन 417 अंकों के एक्यूआई के साथ हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई है। जहां कितना एक्यूआई है आइए जानते हैं। स्टार प्रचारकों में नेताओं को नियंत्रण में रखे, नड्डा और खड़गे को चुनाव आयोग ने याद दिलाई पुरानी सलाह। महाराष्ट्र और झारखंड में जारी विधानसभा चुनाव प्रचारकों को लेकर रही शिकायतों को लेकर चुनाव आयोग ने कांग्रेस और भाजपा के अध्यक्षों को पत्र लिखा है। योगी के नारे से भाजपा के लोग रहे किनारा, डबल इंजन आपस में टकरा रहे, HTLS में अखिलेश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को योगी आदित्यनाथ पर हमला करते हुए कहा कि डबल इंजन की बात होती है, लेकिन दोनों इंजन की आपस में टकराव है। कनाडा में बुरे हुए हालात, फूड बैंक पर निर्भर लाखों लोग, उड़ी ट्रूडो के मैनेजमेंट की खिल्ली। कनाडा के बड़े शहर टोरंटो में हालात इतने खराब हो गए कि वहां बड़ी मात्रा में लोगों को अपना पेट भरने के लिए फूड बैंक का सहारा लेना पड़ रहा है। विज हंगरी 2024 रिपोर्ट ने इस समृद्ध माने जाने वाले शहर की असलियत उजागर किया है।